जिस क्षण मैंने इस टिप्पणी को एक वीडियो पर देखा जो मैंने युवा लड़कों के लिए एक बड़े आदमी से यौन सलाह के बारे में बनाया था, मुझे एहसास हुआ कि मुझे युवा पुरुषों के आत्मसम्मान के बारे में एक वीडियो बनाना होगा। उसने यह लिखा, मुझे नहीं पता कि मैं यह क्यों देख रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे कोई स्त्री नहीं मिलेगी। यह मेरी प्रतिक्रिया उस टिप्पणी पर थी। आपके विचारों को तथ्य के रूप में पढ़ना दिलचस्प है। तुम नहीं जानते, ये एक तथ्य नहीं है। बहुत से लोग अपने साथ ऐसा करते हैं। यही कारण है कि मैंने यह चैनल युवा पुरुषों के लिए बनाया है। बाद में उन वीडियो को देखें, उन्हें पहले ही हजारों लाइक मिल चुके हैं, और इस वीडियो विषय के भाग 2 को भी देखें। अगर आप एक युवा व्यक्ति हैं, हालांकि यह बड़े लोगों पर भी समान रूप से लागू होता है, तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, आप कितनी बार खुद से या दूसरों से कहते हैं, कुछ इस तरह से आत्मविश्वास के साथ कहें कि वह एक तथ्य लगे, जब वास्तव में वह सिर्फ एक राय हो। बहुत से लोग इस तरह खुद को नीचा दिखाते हैं। वे पहले ही अंदर आ जाते हैं, इससे पहले कि किसी और को मौका मिले। तो अब से पूरी तरह सतर्क रहें, अपना आत्मजागरूकता बढ़ाएं, 2 चीजों को पहचानें। जब आप खुद से कुछ ऐसा कहते हैं जो एक तथ्य की तरह लगता है, लेकिन करीब से देखने पर वास्तव में केवल एक राय होती है, तो इन सभी तथाकथित को धीरे से चुनौती देना सीखें। तथ्य जो वास्तव में छिपी हुई राय है, सिबी राय है। इसके अलावा उन रायों के प्रति भी बेहद सतर्क रहें जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने बताई हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। जब हम विशेष रूप से छोटे होते हैं तो हम जो भी हमें बताया जाता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, शब्द भर में लाखों लोग हैं जिनके शिक्षकों ने उन्हें बताया कि वे पेंट या ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या आप उनमें से एक थे? मैं था। क्या यह संभव है कि वे बस बुरे शिक्षक थे? मैंने एक बार ओटावा, कनाडा में एक बात की थी कि कैसे निराशाजनक दुनिया में आशावादी बना रहे। अंत में मैंने सभी को खड़े होकर एक विशेष गाना, जितनी जोर से गा सकते हैं, गाने के लिए प्रोत्साहित किया। और मैंने जोड़ा, खासकर अगर आपको कभी स्कूल में बताया गया हो कि आप गा नहीं सकते, मैंने समझाया कि गीत के बोल में कुछ अभद्र शब्द शामिल थे और उन शब्दों को और भी जोर से गाना जरूरी था। ये मोंटी पाइथन का ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ था। अगर आप इसे नहीं जानते तो इसे खोजें। मैंने समझाया कि गाना गाने का मतलब इसका आनंद लेना है, न कि उसमें विशेष रूप से अच्छा होना। जो हुआ वह बहुत मजेदार था, लेकिन 3 बुजुर्ग महिलाएं जो एक दूसरे को नहीं जानती थीं, पीछे रुक गईं। वे सभी मुझे एक ही बात बताना चाहती थीं। उनमें से प्रत्येक के आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी कोई गाना नहीं गाया, जब से उन्हें शायद 40 साल पहले बताया गया था कि वे गा नहीं सकते। गाने के दौरान केवल 3 से 4 मिनट में उन्होंने सभी ने निर्णय लिया था। महत्वपूर्ण यह नहीं था कि उनकी आवाज कैसी थी, अब से वे जब चाहें गाएंगे। वास्तव में यह बहुत भावुक था। इसलिए कृपया यह समझने की कोशिश करें कि आप अपने बारे में जो तथाकथित तथ्य बताते हैं वे कितने सही हैं, या क्यों आप एक बेहतर नौकरी या एक गर्लफ्रेंड या कुछ और के लायक नहीं हैं। जितना अधिक हम खुद को इस प्रकार की बातें बताते हैं जो उस आदमी ने कही थी जिसका मैंने इस वीडियो की शुरुआत में उल्लेख किया था, जितना अधिक हम उन्हें तथ्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, यही प्रचारक करते हैं। वे एक ही झूठ को बार बार दोहराते हैं ताकि वह सत्य जैसा लगे। उस आदमी के मामले में अब वह गलत तरीके से मानता है कि उसने जो कहा वह सत्य है, इसलिए वह गर्लफ्रेंड खोजने की कोशिश भी नहीं करेगा, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड न मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह कितना क्रूर तरीका है जो कम आत्मसम्मान वाले लोग खुद पर खेलते हैं, इन प्रकार की आत्मपूर्ति भविष्यवाणियों को बनाने के लिए। युवा पुरुषों में इस प्रकार की विषैला आत्मचर्चा इतनी आम है। इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है अगर आपके पास आलोचना या अस्वीकृति का इतिहास है, चाहे वह स्वयं द्वारा हो या दूसरों द्वारा। करीब 10 साल पहले मैंने अपने एक दोस्त के 17 वर्षीय बेटे से लंबी बातचीत की। उसकी मां को लगा कि इससे उसे मदद मिल सकती है। हमने काफी बात की और अंत में उसने 2 बातें कहीं। उसने मुझे धन्यवाद दिया क्योंकि अब वह अपने बारे में बेहतर महसूस कर रहा था, और फिर पूछा कि क्या मैं उसके दोस्त से बात कर सकता हूं, क्योंकि वह थोड़ा चिंतित था कि वह इसे कैसे संभाल रहा था। तो लगभग 1 सप्ताह बाद हम तीनों ने बातचीत की। उस समय मैं इस किताब को लिखने के बारे में सोच रहा था, जो अब प्रिंट में नहीं है, लेकिन ये अभी भी एक ई बुक है। और मैंने पूछा कि उनकी उम्र के लड़कों की सबसे अधिक दिलचस्पी के लिए इसमें क्या शामिल होना चाहिए। दोस्त ने एक पल के लिए नीचे देखा,
फिर मेरी ओर देखा और बहुत घबराहट से पूछा, क्या मैं आत्मसम्मान पर एक खंड शामिल कर सकता हूँ। पता चला कि उसकी एक बहुत दबंग एकल माँ और 3 बड़ी बहनें थीं, और बेचारे का हाल देखकर मेरा मतलब है कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने आत्मसम्मान के लिए मदद चाहता था, लेकिन मैं बहुत दृढ़ता से मानता हूँ। क्या आप वास्तव में ये सीख सकते हैं कि अपनी आत्मसम्मान को कैसे सुधारें और अपने बारे में बेहतर महसूस करें? और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, लंबी अवधि के जीवन कौशल जो हम सभी एक सफल और खुशहाल भविष्य के लिए विकसित कर सकते हैं। इसे एक मजबूत जीवन नींव के रूप में सोचें। कृपया इस वीडियो में मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचें, क्योंकि यह आपको अपने दोस्तों के साथ साझा करने में मदद करेगा। और उनसे पूछें कि वे क्या इसके बारे में सोचें, बात करें, एक दूसरे की मदद करें, और फिर इस नए चैनल पर अन्य वीडियो देखें। वे सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। सभी को 16 से 25 वर्ष के पुरुषों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ वीडियो का अभी तक बड़ा दर्शक वर्ग नहीं है। उदाहरण के लिए, पैसे को समझने वाले वीडियो आपके भविष्य के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मुझे बताएं कि आप इस चैनल पर और कौन से वीडियो देखना चाहेंगे। लेकिन आत्मसम्मान पर वापस आते हैं। कम आत्मसम्मान आंतरिक बातचीत पैदा करता है जो सभी आपको आपकी स्थिति से छोटा महसूस करा सकता है और आपके जीवन की अच्छी चीजों के लिए कम योग्य बना सकता है। समय के साथ कम आत्मसम्मान वाले लोग अक्सर खुद से कहते हैं कि उनके पास अपनी इतनी नकारात्मक छवि रखने के लिए सही कारण थे, क्योंकि तब तक उनके पास सबूत होता है कि वे अपने जीवन में बहुत सफल नहीं रहे हैं, बिना यह महसूस किए कि शुरुआत में वही कम आत्मसम्मान था जिसने उन खराब परिणामों को उत्पन्न किया। आत्मसम्मान 4 में से पहला है। खड़क है एक फ्रेमवर्क का जो मैंने बनाया है, जो आपके भावनात्मक केंद्र को मजबूत करने में मदद करता है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कोर स्थिरता के बारे में पता होगा। ये आपके श्रोणि के अंदर और आसपास की मांसपेशियां हैं जो शारीरिक समर्थन प्रदान करती हैं। शक्ति, स्थिरता और लचीलापन। जब आपके पास मजबूत कोर स्थिरता होती है तो आप शारीरिक चोटों से भी तेजी से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह आपका भावनात्मक कोर आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनने में, अधिक लचीला बनने में मदद कर सकता है और अधिक स्थिर। जिन भावनात्मक मांसपेशियों का मैंने चयन किया है वे हैं दृष्टिकोण, खुशी और दयालुता, जिसमें स्वयं के प्रति दयालुता और स्वाभिमान सबसे पहले आता है। मैं इन विषयों पर भी इस चैनल पर अन्य वीडियो विकसित कर रहा हूं। कृपया सभी नए और सहायक वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। इस समय आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, आप इन कौशलों को विकसित कर सकते हैं जो आपको भविष्य में फलने फूलने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या आप अपने लिए हासिल कर सकते हैं यदि आप राय को तथ्यों के रूप में स्वीकार करना बंद कर दें, चाहे वह जो आप अभी तक खुद को बताते हैं या जो आपने अब तक दूसरों से आंख मूंद कर स्वीकार किया है। संक्षेप में, तथ्यों को ऐसे डिस्गाइज्ड ओपिनियंस के रूप में पहचानना सीखे। कई युवा पुरुष अनजाने में नकारात्मक सेल्फ टॉक को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विश्वसनीय राय का प्रभाव, शिक्षकों या परिवार जैसे विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा रोपित विश्वास अक्सर गलत हो सकते हैं, फिर भी गहराई से प्रभावशाली होते हैं। आत्मसम्मान की भूमिका। कम आत्मसम्मान आंतरिक संवाद का कारण बनता है जो आपको आपकी वास्तविकता से छोटा दिखाता है, जिससे खराब परिणामों का चक्र उत्पन्न होता है। आत्मसम्मान बनाना एक मौलिक जीवन कौशल है जो आपके लिए एक खुशहाल, अधिक सफल भविष्य सक्षम करता है और इन विध्वंसक चक्रों को तोड़ने में मदद करता है। भावनात्मक कोर ढांचा आत्मसम्मान के साथ साथ दृष्टिकोण, खुशी और दया, जो स्वयं के प्रति दया से शुरू होता है, आपके भावनात्मक कोर के ढांचे का निर्माण करता है। इस भावनात्मक कोर को मजबूत करना लचीलापन, बदलाव और स्थिरता प्रदान करता है। ये थोड़ा सा ऐसा है जैसे शारीरिक फिटनेस में ताकत। मैं आत्मसम्मान के बारे में अन्य वीडियो में और बात करूंगा। यदि आप और सुनना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो पोस्ट करने पर सूचित होने के लिए नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें। यहां टिप्पणियां जोड़ें ताकि मैं जान सकूं कि आप क्या शामिल करना चाहेंगे। शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो।